सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवृन्दावनेऽपि कृतयामनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमालिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति बादरायण चरण करनमो जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैवस्वत मनु श्री श्राद्धदेव जी के वंशों का वर्णन चल रहा है और कल जो वर्णन मैंने कर दिया बहुत कम लोगों ने सुना। उत्सव के माइंड में थे इसलिए जो है, लेकिन आप लोगों के आदेश पर मैंने कह तो दिया था आधे घंटा कथा कर दी थी, लेकिन वो किसी के पल्ले नहीं पड़ा, वो मैं देख रहा था। फिर भी 8 पुत्रों का वर्णन हो चुका है। 10 पुत्र कुल हैं। आज 9वें पुत्र का वर्णन मैं कर रहा हूँ श्री वैवस्वत मनु जी में। श्री शुक उवाच सरयाति मानवो राजा ब्रह्मेष्ठः स बभूवः यो वा आंगिरसाम सत्रे द्वितीयम् आवोचिवान्। मानवो स्वयंभू मनु क्या है? वैवस्वत मनु के पुत्र 9वें पुत्र हैं ये सरयाति। सरयाति राजा, ये राजा रहे हैं अपने राज्य के। ब्रह्मिष्ठ वेदज्ञ थे, वेद के जानकार थे। साबभूव वेद के जानकार हुए। कितने जानकार थे ये आप सुन लीजिए। यो वा आंगिरसाम सत्रे द्वितीयम अहपूचिवान्। आंगिरस गोत्रों के द्वारा, गोत्र के ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न किए जाने वाले यज्ञ में दूसरे दिन की विधि का इन्होंने वर्णन किया था। द्वितीयम अहपूचिवान्। अब इनके वंशों का वर्णन के लिए सुनना। सरयाति जी के सुकन्या नाम तस्य आसीत कन्या कमल लोचना। कमल नयना एक इनकी कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। सुकन्या नाम तस्य आसीत कन्या कमल लोचना। तया सार्धम वनगतो। उस कन्या के साथ ये वन में गए। वन में कहाँ गए? कि अगमत च्यवनाश्रमम। महर्षि च्यवन जी के आश्रम में गए उस कन्या के लिए उपयुक्त वर खोजने के लिए। कन्या के साथ जाने का उचित नहीं है। टीकाओं में ही लिखा है कि तया सार्धम वनगतो ही अगमत च्यवनाश्रमम। उस वन में जाकर के सा माने कन्या, सुकन्या, सखी भी परिवृत्ता, अपने सखियों के साथ जय हो
इधर का प्रसाद है बाबू जी, बटवा दीजिए। सखी भी परिवृत्ता विचनुवंत अंग्रपान बने। अपने सखियों के द्वारा घिर करके, यानी सखियों के साथ विचनुवंत अंग्रपान बने। वन की वास्तविक शोभा को ढूंढ रही थी, यानी वास्तविक शोभा को देख रही थी, वन की शोभा को देख रही थी। उस समय उन्होंने एक अजीब चीज देखी, बड़ा अजूबा उनके लिए था कि बल्मीक रंध्रे दद्र से खद्योते यु ज्योतिषी। इधर आ जाइए, यहाँ का कोई नहीं आने वाला। बल्मीक रंध्रे दद्र से, एक दीमक की मिट्टी, जो दीमक के द्वारा जो मिट्टी बनाई जाती है, दीमक के द्वारा, है ना, बांबी जिसे कहते हैं। ये महर्षि च्यवन जी थे, आश्रम में तपस्या कर रहे थे और उनके ऊपर दीमकों ने बांबी बना ली, है ना। तो उन्होंने बल्मीक रंध्रे, एक दीमक की जो बांबी उन्होंने देखी और उसके बीच में खद्योते यु ज्योतिषी, जुगनू की तरह दो प्रकाश आ रहे थे दो जगह से। ये च्यवन जी के दोनों नेत्र थे, है ना, दोनों नेत्र थे। लेकिन सुकन्या के लिए एक बड़ा आश्चर्य की चीज हुई, कौतूहल हुआ। तत्ते दैव च उदिता बाला ज्योतिषी कंटकेन वे। क्यों कहे अविद्यत मुग्ध भावेन दैव च उदिता। दैव की प्रेरणा से वो बाला मुग्ध भावेन, यानी बालोचित क्रिया से, खेल में बालोचित क्रिया से, भगवान की प्रेरणा से आविध्यत कंटकेन ज्योतिषी, कांटा से उसने उन दोनों नेत्रों में छेद कर दिया। कंटकेन आविध्यत, अब क्या होगा? सुस्राव अश्रिक ततो बहु, और बहुत खून बह निकला, रक्तस्राव होने लगा। सुस्राव अश्रिक, अश्रिक माने रक्त, सुस्राव अश्रिक ततो बहु, बहुत सारा रक्त निकलने लगा, रक्तस्राव होने लगा। महर्षि च्यवन जी को बड़ा कष्ट हुआ, तो उन्होंने कुछ भी किया हो। सकृत मूत्र निरोधो अभूत सैनिकानां तत्क्षणात्, उसी समय से महर्षि इनके राजा शर्याती के साथ गए हुए सारे सैनिकों का मूत्र रुक गया। मूत्रावरोधो सकृत मूत्र निरोधो अभूत सैनिको तत्क्षणात्, उसी समय से सारे सैनिकों का मूत्र विसर्जन रुक गया। राजर्षि तमुपालक्ष्य पुरुषान विस्मितो अब्रवीत। राजर्षि शर्याती जी तमुपालक्ष्य, ऐसी स्थिति को देख करके पुरुषान यानी सैनिकान विस्मितो अब्रवीत, आश्चर्यचकित होते हुए सैनिकों से बोले कि अपि अभद्रम नायुष्माभि भार्गवस्य चेष्टितम्। भृगुवंशी च्यवन जी के आश्रम में आप लोगों ने कोई अकल्याणकारी कार्य तो नहीं कर दिया। अपि अभद्रम नायुष्माभि भार्गवस्य विचेष्टितम्। भृगुनंदन, च्यवन जी के आश्रम में आप लोगों ने कोई अनुचित कार्य तो नहीं कर दिया। कहते हैं व्यक्तम, यह स्पष्ट है कि केनापि नह, हम में से किसी के द्वारा, नह केनापि, हम लोगों में से किसी के द्वारा कृतम आश्रम दूषणम, आश्रम में कोई अनुचित कार्य अवश्य किया गया है। यह स्पष्ट है, किसी न किसी ने आश्रम में अनुचित कार्य किया है।
अब क्या करे वो कन्या, बहुत डरी, लेकिन पकाना तो था। तो कन्या प्राह पितरम भीता किंचित कृतम मया। कन्या ने कहा, पिताजी गलती तो मुझसे हो गई है। सुकन्या प्राह पितरम भीता किंचित कृतम मया। द्वे ज्योतिषी, वे दोनों आंखें या दोनों प्रकाश पुंज, अजानन्त्या, अनजान में, निर्भिन्ने कंटकेन वै, कांटे के द्वारा मैंने ही फोड़ा है। ये उनकी कन्या ने अपने पिताजी च्यवन जी को बता दिया। दुहितु तद्वचा श्रुत्वा सरयाति जात साध्वसः। अपनी पुत्री की उस बात को सुनकर के महाराज सरयाति जी बहुत डर गए, जात साध्वसः, बहुत डर गए। अब क्या करें, एक ही काम बचता है कि बल्मीका अंतरहितम मुनिम शनैः प्रसादयामास। उस बागी के अंदर बैठे हुए महर्षि मुनि को, महर्षि च्यवन जी को शनैः प्रसादयामास, धीरे धीरे उनको प्रसन्न करने लगे, अर्थात उनकी स्तुति करने लगे। सब बताया कि मेरी पुत्री ने गलती से कर दिया, है ना। अब देखिए बड़ी सुंदर बात आई है, कहते हैं तद अभिप्रायम आज्ञाय। सरयाति जी तद अभिप्रायम यानी च्यवनस्य अभिप्रायम आज्ञाय। च्यवन जी ने उनसे सब पूछा, किसने किया? बोले मेरी बेटी है। उन्होंने पूछा बेटी की उम्र क्या है ना, सब बताया। कहीं विवाहित है, क्या विवाहित है, सब बताया, है ना। अब उनका कामेच्छा जागृत हो गई च्यवन मुनि की, इसीलिए लिखा कि तत् अभिप्रायम आज्ञाये। च्यवन मुनि की अंदर की इच्छा जान करके प्रादात दुहितरम मुनेः, अपनी कन्या को मुनि को सौंप दी। प्रादात दुहितरम मुनेः कृच्छात मुक्तः, बड़े कष्ट से अपनी पुत्री को वहां छोड़ा है, क्योंकि अब इस पाप का जो उनकी पुत्री ने किया था उसका कोई और निवारण नहीं था। च्यवन मुनि ने खुद ही इच्छा प्रकट की, तो उन्हें अपनी पत्नी का दान, पुत्री का दान देना ही था। तो कृच्छात मुक्तः, बड़े कष्ट से इस दुख से मुक्त होकर के मंत्र मुनि से आज्ञा लेकर के पुरम प्रायात समाहितः, बड़ी सावधानी से अपने नगर को लौट आए। सुकन्या च्यवनम प्राप्य पतिम परम कोपनम, परम क्रोधी पति च्यवन को अपने पति रूप में प्राप्त करके पीड़यामास, सुकन्या प्रसन्न हुई। चित्तज्ञा, वो उनके चित्त के भावों को जानने वाली हो गई। चित्तज्ञा अप्रमत्ता, बड़ी सावधानी से, अप्रमत्त होकर के यानी बड़ी सावधानी से, अनुवृत्ति भी उनके द्वारा किए गए चेष्टाओं का ही पालन करती रही। जो मुनि चाहे वही सुकन्या करती थी। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। कस्यचित् उथ कालस्य, बहुत समय बीत जाने पर ना सत्यो आश्रम आगतौ। नासिका के देवता कौन है? अश्विनी कुमार। ये दो वचन में अश्विनी कुमार हमेशा जोड़े में ही चलते हैं। तो कहते हैं ना सत्यो आश्रम आगतौ, दोनों अश्विनी कुमार आश्रम में आए, च्यवन मुनि के आश्रम में आए। तो पूजयित्वा ईश्वरो, सर्वसमर्थ इन अश्विनी कुमारों की च्यवन मुनि ने पूजा की, यानी उनका आदर किया।
आदर करके प्रोवाच वयो में दत्तम, उनसे कहे कि मुझे आप अवस्था प्रदान कर दीजिए, हाँ नव यौवन प्रदान कर दीजिए। ऐसा कहें तो भी गलत नहीं है, यहाँ तो सिर्फ अवस्था लिखी है। इस अवस्था का विवरण आगे है कि वयो में दत्तम, मुझे आप अवस्था प्रदान कर दीजिए। कहें कौन सी अवस्था? कहें ग्रहम ग्रही से सोमस्य यज्ञेवाम अपि असोमपोह क्रियताम में वयोरूपम, क्रियताम में वयोरूपम, कैसा? प्रमदानाम यत ईप्सितम, मेरी अवस्था और मेरा रूप आप ऐसा प्रदान कर दीजिए जिसको प्रमदानाम यत ईप्सितम, जिसको स्त्रियां चाहती हैं। ऐसी सुंदर अवस्था और ऐसा सुंदर रूप हमें प्रदान करिए जिसको स्त्रियां चाहती हैं। स्त्रियां प्रमदानाम यत ईप्सितम क्रियताम में वयोरूपम, कहे इसके बदले में क्या मिलेगा? बताते हैं यज्ञ वाम अपि असोमपोह, यज्ञ में आपको सोमपान का अधिकारी नहीं माना गया है। इन दोनों अश्विनी कुमारों को यज्ञ में सोमपान का अधिकारी नहीं माना गया। कहते हैं यज्ञ वाम अपि असोमपोह, यज्ञ में आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं है। ग्रहम ग्रही से सोमस्य यज्ञ, मैं आपको अपने प्रभाव से यज्ञ में सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। आप मुझे रूप और अवस्था प्रदान कीजिए, मैं आपको सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। तो अश्विनी कुमारों ने कहा बाढ़मयिति ऊचतो विप्रम अभिनंद भिषक्तमो, भिषक्तमो यानी चिकित्सिको, ये दोनों अश्विनी कुमार वैद्य हैं, वैद्य हैं। तो कहें कि भिषक्तमो, ये दोनों वैद्यों ने, हाँ दोनों वेदाचार्यों, वैद्याचार्यों ने, आयुर्वेदाचार्यों ने बाढ़मयिति ऊचु, उन्होंने कहा बहुत अच्छा बात है, हम आपको देते हैं, आप मुझे दीजिएगा। बाढ़मयिति बहुत सुंदर, विप्रम अभिनंद, और उन ब्राह्मणों का उन्होंने अभिनंदन किया, ब्राह्मण का, च्यवन मुनि का अभिनंदन किया। विप्रम अभिनंद, उनसे कहा सिद्ध विनिर्मित हृदय अस्मिन्, सिद्धों के द्वारा बनाए गए इस सरोवर में, पास में ही सरोवर था, सिद्धों के द्वारा बनाए गए इस सरोवर में सिद्ध विनिर्मित हृदय अस्मिन् निमज्जताम भवान, आप इस सरोवर में गोता लगाइए। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, इस सरोवर में आप गोता लगाइए। इधर भी है, इस सरोवर में आप गोता लगाइए, ठीक है। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके मरीचि भगवान का, मरीचि ऋषि का शरीर कैसा था? कहीं जरयाग्रस्तम, बुढ़ापे से ग्रस्त था, बुढ़ापे से ग्रस्त था। धमनी संततः, नसें ऊपर ऊपर दिखाई पड़ रही थी, नसें उभरी हुई थी। धमनी संततः, और बली, झुर्रियां पड़ी हुई थी, झुर्रियां पड़ी हुई थी। बली, पलित, केस पक गए थे। पलित, विप्रिय, इतने कुरूप थे कि उनसे कुरूप कोई नहीं हो सकता, ऐसा बताया है। यहाँ बड़े कुरूप थे, झुर्री वाले थे, नसें उभरी हुई थी, वृद्धावस्था को प्राप्त थे, देखने में कुरूप थे। हृदम प्रवेशितो अश्विभ्याम, अश्विनी कुमारों के साथ ही उस सरोवर में प्रवेश किया, यानी उनके साथ अश्विनी कुमार भी सरोवर में गए। अश्विभ्याम हृदम प्रवेशितो पुरुषाः त्रय उत्तस्थो अपीच्या वनिता प्रिया, उत्थाय पुरुषाः त्रय उत्तस्थो,
3 पुरुष उसमें से ऊपर निकले। हाँ, पुरुषाः त्रय उत्तस्थो, 3 ही गए थे, 3 निकले। कहे पुरुषाः त्रय उत्तस्थो अपीच्या, बड़े सुंदर थे। कितने सुंदर थे? कहे वनिता प्रिया, स्त्रियों को प्रिय लगने वाला रूप था तीनों का। वनिता प्रिया, और कैसा था? कहे पद्मस्रजः, कमल की माला पहने हुए थे। कुंडलिनः, कानों में कुंडल था। तुल्य रूपाः सूर्य सुवाससः, तीनों का एक समान रूप था। अश्विनी कुमार तो सुंदर है ही, और उन्हें उनका च्यवन ऋषि का रूप भी अश्विनी कुमार के समान ही हो गया। कहने का अर्थ यह है तुल्य रूपा, तीनों समान रूप वाले थे। सुवाससः, सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। सुवाससः तान निरीक्ष्य वरारोहा स्वरूपान सूर्यवर्चसः, तान निरीक्ष्य वरारोहा, वरारोहा सर्वांग सुंदरी सुकन्या ने तान निरीक्ष्य, इन तीनों को देखा। देख करके क्या देखा? कि स्वरूपान, तीनों एक ही रूप के हैं। और कैसे हैं? सूर्य वर्चसः, सूर्य के समान तेज इनके चेहरे से चपक रहा है। अजानती पतिम साध्वी अश्विनौ शरणं ययो, अजानती पतिम साध्वी, ये साध्वी सुकन्या महारानी अजानती पतिम, अपने पति को ना देख करके, ना पहचान करके, अश्विनौ शरणं ययो, मन ही मन अश्विनी कुमारों की शरण ले। मन ही मन कहाँ से आया? देखिए, ये देखने की बात है कि तीनों एक रूप के हैं, तो कौन अश्विनी कुमार है कैसे जानेंगी? तो प्रत्यक्ष में तो हो नहीं सकता। तो मन ही मन अश्विनौ शरणं ययो। संस्कृत वांग में ऐसा है कि बहुत सारी चीजें ना लिखते हुए भी आपको जानना पड़ता है ना? अब कुंडलिना लिख दिया कि ये तो नहीं लिखा है, कानून पहना है, कुंडल क्या कहीं और पहना जाए? तो अश्विनौ शरणं ययो, मन ही मन उन्होंने अश्विनी कुमारों की शरण ली। दर्शयित्वा पतिमतस्यै पातिव्रत्येन तोषितौ, सुकन्या के पतिव्रत से संतुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के अश्विनी कुमारों ने तस्यै दर्शयित्वा पतिम, उनको, उन्हें उनके पति का उन्होंने दर्शन करा दिया। दर्शन जब करा दिया तो उसके बाद ऋषियों ने कहा, अश्विनी कुमारों ने, कि मेरा काम तो पूरा हुआ, अब अपना वचन निभाना जब समय आवे, है ना? तो ऋषि आमंत्र, उन च्यवन ऋषि से आज्ञा लेकर के विमानेन त्रिविष्टिपम ययतु, विमान के द्वारा स्वर्ग लोक को चले गए अश्विनी कुमार लोग। यक्षमाणोऽथ सरयाति च्यवनस्य आश्रमं गतः, बहुत दिन के बाद, यहाँ तो लिखा है कि यक्षमाणो यज्ञ करने की इच्छा से, यज्ञ करने की इच्छा से सरयाति च्यवनस्य आश्रमं गतः, सरयाति महाराज च्यवन मुनि के आश्रम पर आए यज्ञ करने की इच्छा से, है ना? लेकिन बहुत जगह टीकाओं में लिखा है कि अपनी पुत्री से मिलने आए। तो क्या था भगवान जाने, ये तो लिखा है, हम तो इतना ही कहेंगे। यक्षमाणे, यानी यज्ञ करने की इच्छा से। तदर्श दुहितु पार्श्वे अपुरुषम सूर्यवर्चसम, दुहितुम पार्श्वे, अपनी पुत्री के पास में बैठे हुए सूर्य के समान चमकते हुए एक पुरुष को देखा। वो तो च्यवन ऋषि को दे गए थे अपनी कन्या को, लेकिन सरयाती जी ने क्या देखा? ददर्श दुहितु पार्श्वे पुरुषम सूर्यवर्चसम, जब देखा तो राजा तो जल गए। क्या कहा
कि दुहितरम कृतपादाभिवंदनम, उनकी पुत्री ने अपने पिता का चरण बंदन किया है। कृतपादा, ये अपने थोड़ी सी जगह में है जहाँ पुत्रियाँ पिता का पैर नहीं छूती हैं। आप चले जाइए, बनारस से शुरू हो जाएगा, इधर और आगे जाइए तो इधर भी शुरू हो जाएगा, है ना। पुत्रियाँ अपने पिता का चरण स्पर्श करती हैं और यह शास्त्र इसकी आज्ञा देता है। शास्त्र इसकी आज्ञा देता है ना। तो क्या कह रहा हूँ था मैं? राजा दुहितरम कृतपादाभिवंदनम, सुकन्या ने अपने पिता का चरण वंदन किया, लेकिन राजा आशीषः च अप्रयुञ्जानो, राजा ने कोई आशीर्वाद नहीं दिया। आशीर्वाद नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? कहे ना अति प्रीति मना, उनके मन में उन प्रसन्नता नहीं हुई, अर्थात दुख हुआ, उनका मन दुखी हुआ। राजा दुहितरम प्राह, राजा अपनी पुत्री से बोले, क्या बोले? कहे चिकीर्षिते किम इदं पतिः त्वया प्रलम्भितो लोक नमस्कृतो मुनिः, बोले कि पतिं त्वया, तुम्हारे जो ये पति हैं च्यवन मुनि, ये कैसे हैं? कहे लोक नमस्कृतो मुनिः, संपूर्ण लोक के वंदनीय मुनि हैं। और तुमने क्या किया? किमइदं चिकीर्षितम्, अरे तुमने क्या कर डाला? प्रलम्भितो पतिं, अपने पति को तुमने धोखा दे दिया। इस पुरुष के साथ बैठी हो, अपने पति को तुमने धोखा दे दिया। प्रलम्भितो किमइदं पतिः त्वया यत्त्वं जराग्रस्तं तम असति असम्मतम, इसलिए धोखा दे दिया कि तुम्हारा पति वृद्ध था, तुम्हारे योग्य नहीं था, इसलिए तुमने अपने पति को धोखा दे दिया। विहाय, ऐसे पति को छोड़ करके जारम भजसे अमुम अद्वगम, इस जार व्यक्ति के तुम सेवा कर रही हो। बड़ा रूपवान हुआ तो क्या हुआ, है तो जार तुम्हारे लिए। जार समझते हैं, पति के अलावा अन्य पुरुष स्त्री के लिए जार पुरुष ही है। तो कहीं इस जार पुरुष की तुम सेवा कर रही हो। कथम मतिः ते अवगता अन्यथा, अरे तेरी बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हो गई? ऐसे कहा, कथम मतिः ते अवगत अन्यथा, अरे तेरी बुद्धि इतनी कुमार्ग में कैसे चली गई? सताम कुल प्रसूते, सुंदर कुल में तेरा जन्म हुआ, कुलीन वंश की वंशावली हो तुम, और कुल दूषणम तुहिदम, तुमने अपने कुल पे ही कलंक लगा दिया। विभर्षि जारम यत अपत्रपाकुलम, निर्लज्ज होकर के अगर कोई जार पुरुष के पास है सेवा करे तो कुलम पे तो भरतु चा, तो अपने पति के कुल का और अपने पिता के कुल का नयसि अधः तमः, दोनों कुल को नरक में ले जाती है। तो तू दोनों कुल को नरक में ले जाने वाली कैसे हो गई? ऐसा उन्होंने अपनी पुत्री से पूछा। एवं ब्रुवाणं पितरं शुचि स्मिता अस्मै माना, ये बड़ा भाव है। शुचि स्मिता, पवित्र मुस्कान वाली। पवित्र मुस्कान क्यों? पिता की बात पर रंग आना चाहिए या व्यंग से बताना चाहिए। आज व्यंग की मुस्कान नहीं है, पराभव की मुस्कान नहीं है, बड़ी पवित्र मुस्कान है। शुचि स्मिता अस्मै माना एवं पितरम ब्रुवाणम, इस प्रकार पिता के बोलने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कराती हुई उवाच तात, बोली, हे पिताजी, जा माता तवैष भृगुनंदनः, भृगुनंदन मुनि च्यवन जी ही हैं जो आपके दामाद हैं, जिनको आप देख रहे हैं, ये आपके दामाद भृगुनंदन च्यवन जी ही हैं जो मेरे पति हैं। जा माता तवैष भृगुनंदनः,
ससंस पित्रे तत् सर्वं वयोरूपाभिलंबनम। तब पिताजी को कैसे अवस्था मिली, कैसे रूप मिला, सब कुछ विस्तार से पिताजी को बताया। ससंस पित्रे, पिताजी से बताया, तत् सर्वम को सब कुछ बताया। क्या? वयोरूपाभिलंबनम, अवस्था रूप कैसे प्राप्त हुई ये सब बताया। विस्मितः परम प्रीतः, सरयाती जी बड़े आश्चर्य में हुए, बहुत प्रसन्न हुए। परम प्रीतः, एक पिता से बढ़कर अपनी पुत्री को सुखी देकर कौन होगा। कहते हैं विस्मितः परम प्रीतः तनयाम परिसस्वजे, अपनी पुत्री को हृदय से लगा दिया। तनयाम परिसस्वजे। अब इसी बीच में सोमेन याजयन वीरम ग्रहम सोमस्य च आग्रहीत असोमको अपयस्विनो चमनः स्वेन तेजसा। महर्षि च्यवन जी ने अपने ससुर श्री च्यवन जी सरयाती जी से एक सोम यज्ञ करवाया। सोमेन याजयन वीरम ग्रहम, अब सोम यज्ञ करवाया तो उन्हें अपनी बात भी पूरी करनी थी। तो असोम पोह अभ्यस्विनो, जो सोमपान के भागी नहीं थे अब तक, उन अश्विनी कुमारों को बुलाया। अश्वेन तेजसा च्यवनः सोमस्य अग्रहेत, अपनी तपस्या के प्रभाव से महर्षि च्यवन ने उन अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। सोमस्य अग्रहेत। अब इनको रोका किसने था? इंद्र ने। सोमपान करने से इंद्र ने रोका था इनको, तो इंद्र को नाराज होंगे। इंद्र कौन है देखिए। हंतुम तम आददे वज्रम सद्यो मन्यु अमर्षितः। सद्यो मन्यु, तुरंत क्रोध करने वाले। सद्यो मन्यु, इंद्र को तुरंत क्रोध आ जाता है। और अमर्षितः, असहनशील भी है। क्रोध आता है और सहनशीलता भी नहीं है। तो सद्यो मन्यु अमर्षितः इंद्रः वज्रम हंतुम आददे, अपने हाथ में वज्र लेके अश्विनी कुमारों को मारने के लिए आ गए। मारने का उन्होंने प्रयत्न किया। जैसे ही प्रयत्न किया, कहे भार्गवः भुजम इंद्रस्य सा वज्रम स्तंभयामास। भार्गवः, भृगुनंदन च्यवन जी ने इंद्र की भुजा में वज्र जैसे लिए लेकर के मारने के लिए उद्यत थे, उनको उसी अवस्था में स्तंभित कर दिया। आगे उनका हाथ ही नहीं चला। सवज्रम स्तंभयामास भुजम इंद्रस्य भार्गवः, है ना, वज्र के साथ इंद्र की भुजा को, है ना, इंद्रस्य, खष्टी आई है, इंद्रस्य भुजम, इंद्र की भुजा को स्तंभित कर दिया। अनुअजानन् तथा सर्वे ग्रहम सोमस्य च आसीनो। सब लोगों ने सारा वृत्तांत जब जाना तो सारे देवताओं ने अश्विनी कुमारों का सोमपान करना स्वीकार किया। सरयाते अभवन पुत्राः आनर भिषजौ इति यत् पूर्वं सोमाहुत्यापहेस्कृतौ। भिषजौ यानी ये दोनों वेदज्ञ, अरे आयुर्वेदज्ञ, ये दोनों आयुर्वेदाचार्य अश्विनी कुमार इससे पहले यत् पूर्वम आहुत्या सोमस्य बहिष्कृतौ, यज्ञ में सोमपान से इनका बहिष्कार किया गया था। इनका बहिष्कार किसी रोष बस या उस पर नहीं किया गया, क्रोध बस नहीं किया गया था। इनका बहिष्कार सिर्फ इसलिए किया गया था कि ये दोनों चिकित्सक हैं, है ना, और अगर यही सोमपान करके मतवाले हो जाएंगे तो बाकी कैसे सारा काम चलेगा। इसलिए इनको सोमपान का भागी नहीं बनाया गया था, है ना। लेकिन च्यवन जी को अपना काम बनाना था, तो इन्होंने अपनी तपस्या से इनको सोमपान का भागी बना दिया और उसको अंततः देवताओं ने स्वीकार कर लिया।
अब यही तो उनकी कन्या की बात हो गई। कहते हैं सरियाती के 3 पुत्र भी हैं, उत्तान बरही आनर दो भूरसेन इति त्रयः। उत्तान बरही आनर्त और भूरसेन ये 3 पुत्र हैं। सरयाते अभवन पुत्र, इनमें 2 की तो कोई संतान नहीं हुई, आनर्त बरही और भूरसेन के आनर्त वंशधर हुए, तो आनर्तात रेवतो अभवत, आनर्त से रेवत नाम के पुत्र हुए, है ना। सो रेवत जी क्या किए, सो अंतः समुद्रे नगरीम विनर्माय कुशस्थलीम, उन्होंने समुद्र के अंदर कुशस्थली नाम की नगरी बनाई। कुशस्थली क्या है जानते हैं ना, आज भी द्वारका को कुश नगरी कहते हैं। यह द्वारावती नगरी ही है जो रेवत ने बनाई है समुद्र के अंदर, वही आज की द्वारका है ना। सो अंतः समुद्रे नगरीम विनिर्माय कुशस्थलीम, कुशस्थली नाम की नगरी उन्होंने बनाई। आस्थितो अम्भोक्ता विषयान अनर्तात अरिंदम। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, ये रेवत जी उसी समुद्र के अंदर की नगरी से बैठे बैठे सारे राज्य का कार्यभार चलाते थे और सारे भोगों को भोगा करते थे। आस्थितो अभुक्त विषयान, सारे विषयों का, सारे ऐश्वर्यों का भोग वहीं से करते थे। 10 पुत्र शतम यज्ञे, रेवत के 100 पुत्र हुए। 10 पुत्र शतम यज्ञे, सबसे बड़े का नाम था ककुद्मी ज्येष्ठम उत्तमम, सबसे जो ज्येष्ठ सबसे बड़े पुत्र का नाम ककुद्मी था। ककुद्मी सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ। इसके रेवत के 100 पुत्र हुए, सबसे बड़े का नाम है ककुद्मी। ककुद्मी रेवती कन्या, ककुद्मी की कन्या हुई रेवती, जिसका नाम है। स्वाम आदाय विभुंगतः, अपनी कन्या को लेकर के वो ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक गए, क्यों गए? कहे कन्या वरम परिप्रस्थुम, अपनी कन्या के लिए दूल्हे की खोज में। क्या? कन्या के लिए वरम लिखा है, पति की खोज के लिए। परिप्रस्थुम, उसके अपनी कन्या के लिए पति के बारे में पूछने के लिए। परिप्रस्थुम ब्रह्मलोकम अपावृतम, व्यास जी ने लिख दिया किसी को शंका न हो कि ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक गए थे क्या बहुत अच्छा था क्या, सब ब्रह्मलोक पहुंच जाते थे। तो वही लिखा कि उस समय ब्रह्मलोक ऐसे व्यक्तियों के लिए जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं उनके लिए बेरोक टोक आने जाने का मार्ग था, जा सकते थे, है ना। ऐसे राजा भी जो धर्मज्ञ हैं वो जा सकते थे। ये तो वेदज्ञ थे, सरियाती जी वेदज्ञ थे, इनके कुल में ऐसे ही आए सब। ककुद्मी कन्यावरम परिप्रष्टुम ब्रह्मलोकम अपावृतम आवर्तमाने गांधर्वे, वहाँ पे बढ़िया नाच गाना चल रहा था। आवर्तमाने गांधर्वे, चारों तरफ बढ़िया गायन, बढ़िया नृत्य हो रहा था। अलब्ध क्षणम, आप बात करने का अवसर ही नहीं मिला, जैसे कल यहाँ था। अलब्ध क्षणम क्षणे, कल कोई क्या किसी से बात कर रहा है? कोई नहीं। अलब्ध क्षणे क्षणम, बात करने का उन्हें मौका ही नहीं मिला, अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए स्थितो वहीं रुक गए। अब दूसरे दिन तद अंत आद्यम आनम्य, इस सब के पूरा हो जाने के बाद अंत में आनम्य, ब्रह्मा जी को ककुद्मी जी ने बढ़िया से प्रणाम किया। आनम्य स्वाम अभिप्रायम निवेदयत, अपना अभिप्राय ब्रह्मा जी से निवेदन कर दिया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। बोले मेरी पुत्री है रेवती, इसका नाम है, और इसके लिए वर ढूंढने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तत्श्रुत्वा भगवान ब्रह्मा, उसको सुन करके ब्रह्मा भगवान ने
प्रहस्य, बड़ी जोर से हंसे। तम उवाच, और उनसे बोले, अहो राजन निरुद्धा ते कालेन हृदये कृता। हृदये कृता, तुम हृदय में जिस अभिलाषा को लेकर के आए हो, ब्रह्मा जी ये सब जानते हैं। उन्होंने कहा, हृदये कृता, अपने हृदय में जिस अभिलाषा से आए हो, अहो राजन निरुद्धा ते कालेन, काल के द्वारा वो सारे काल के गाल में जा चुके हैं। जिनके लिए आए हो, कोई देव मिल जाएंगे तो सब काल के गाल में जा चुके हैं। कालेन निरुद्धाहते, कहें वही नहीं, तत् पुत्र पौत्र नप्त्रीणाम अगोत्रीणाम चा नासृणमहे, नासृणमहे, कहें यही नहीं, उनके पुत्र, उनके नाती, उनके पोते, अब उनको कहें उनको भी छोड़ दो। गोत्राणि चा, उनके गोत्र का भी कोई नहीं सुनाई पड़ता आपको। अब पूरा गोत्र नष्ट हो चुका है, सब काल के गाल में जा चुके हैं। इसलिए मैं क्या बताऊं, कालो अभियात तृण तृणव, कहते तुम्हें याद नहीं है कि इस समय कितना युग बीत चुका है। कालो अभियाता तृणव चतुर्जुग विकल्पितः। त्रिणव कहते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 3 बार गुणा कर लो तो 3 त्रिका 9 9 27, ये है त्रिणव। तो कहते हैं त्रिणव चतुर्युग, कहते हैं जब से आप पहली बार हुए थे तब से आज तक में 27 चतुर्युगी बीत चुकी है। आपकी हमारी मुलाकात जब पहले हुई थी तब से अब तक में 27 चतुर्युगी बीत चुकी है ना। तद गच्छ, इसलिए आप जाओ। कहाँ जाओ, कहें फिर भी एक बात बताता हूँ। देव देवांशो बल देवो महाबलः, देवताओं के अंश से परम देवता महाबला, महान बलशाली बलराम जी हैं। महाबलः बलदेव, कहें कहाँ मिलेंगे, कहें भैया कहाँ मिलेंगे बताएं। कहें पहले उससे ये समझ लो कि कन्या रत्नम इदम राजन नर रत्नाय देहि भो, अपने इस कन्या रत्न को, उन्हीं नर श्रेष्ठ को, उन्हीं पुरुष श्रेष्ठ बलराम जी को आप प्रदान कर दो। कन्या रत्नम इदम राजन नर रत्नाय देहि भो, क्यों दे दो, अवतीर्णे निजांसेन, वे भगवान हैं, अपने ही अंश से अवतार लिए हैं। निजांसेन अवतीर्णो, और कैसे हैं, कहें पुण्य श्रवण कीर्तन, पवित्र चरित्र वाले हैं, पवित्र उनकी कथाएं ऐसी हैं तो उनको पवित्र कथाओं का श्रवण और कीर्तन के योग्य हैं। पुण्य श्रवण कीर्तन भुवो भारावताराय, इस पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए, भार उतारने के लिए, भूत भावना भगवान, प्रजा के पालन करने वाले भगवान, निदांसेन अवतीर्णो, अपने अंश से ही अवतीर्ण हुए हैं। इत्यादिष्टो, ऐसा आदेश प्राप्त करके ब्रह्मा जी से अभिवंद अजम, ब्रह्मा जी को अभिवादन करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किया है कबुद्धि ने। और नृपः स्वपुरम आगतः, राजा अपनी नगरी को लौट आए। लेकिन यहाँ से ब्रह्मलोक जाने में, ब्रह्मलोक से लौटकर आने में क्या हो गया, यहाँ कहते हैं त्यक्तम पुण्य जन त्रासात भातृभि दिक्षु अवस्थित, पुण्य जन त्रासात, कहते हैं कुबेर का जो कुल है कौन सा है, यक्षों का, पुण्यजन कहते हैं यक्षों को। कहे यक्षों के भय से, पुण्यजन त्रासात, यक्षों के भय से, भ्रातृभि, उनके भाई बंधु, सरियाती के भाई बंधु, त्यक्तम,
उस नगरी को छोड़ करके देव अवस्थित ये दिशाओं दिशाओं में जाकर कहीं और चले गए यक्षों के डर से, है ना। असुताम दत्वा अनवद्यांगीम बलाय बलशालिने। तो पहले उन्होंने लड़ना उचित नहीं समझा, पहले क्या किया, सुताम अनवद्यांगीम, यानी अनवद्यांगी सर्वांग सुंदरी, सर्वांग सुंदरी सुताम कन्याम, अपनी सर्वांग सुंदरी उस कन्या रेवती को बलशालिने बलाय दत्वा, बलशाली बलराम जी को प्रदान कर दिया। और प्रदान करके कहे राजा तपतुम, राजा तपस्या करने के लिए नर नारायणाश्रमम बदरयाख्यम गतो, नर नारायण आश्रम जो बद्रीवन में है, बद्रीवन को चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की है। समय कितना है? हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, जय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, जय शंभो शंकर शंभो शंकर शंभो शंकर रक्षमा, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन के प्राणधाम, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन के प्राणधाम, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन के प्राणधाम, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपानिधान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपानिधान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपानिधान। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति बांध ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बांध ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही
तुझे है पार तू, पापियों को पाप से है पार तू। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की जय। मेरे सत्संगी भाइयों, प्रसाद जो वितरित हो रहा है वो बड़ी श्रद्धा के साथ मिश्रा की पत्नी ए